राजस्थान की भाषा व बोली। आज इसको एनिमेशन की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। इटली के महान विद्वान एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सूरसेनी प्राकृत की गुजरी अपभ्रंश से हुई है, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रिक्सन व पुरुषोत्तम लाल मनेरिया इसकी उत्पत्ति डागर अपभ्रंश से बताते हैं। अपना राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, पर हम तो ठहरे राजस्थानी। हम लोग कहाँ राजस्थानी बोलते हैं, अपने को छोटा मानते हैं राजस्थानी बोलने में। इसलिए उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान हिंदी बोलने पर दूसरे स्थान पर है। चलो इन बातों को छोड़ो, आपसे नहीं हो पाएगा, आप हिंदी ही बोलो। आप अपने वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल अपन माने तो 1650 से 1850 ईस्वी तक रहा। और सन 778 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, एक विद्वान थे, अद्योधन सूरी, अपने ग्रंथ कुल्यमाला में बताते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की 18 देसी भाषाएं थी। आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी और कुसुम लाभ की पिंगल शिरोमणि प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें भी तो मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है। अपने राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप, जिन्हें हम डिंगल व पिंगल साहित्य कहते हैं, अपने पहले बात करते हैं डिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी का साहित्य रूप है। चारण साहित्य में इसका विस्तृत रूप मिलता है और डिंगल में जो रचनाएं हैं वो सारी गीतों पर आधारित है। डिंगल की कुछ प्रमुख ग्रंथ भी है, जैसे अचल दास की चीरी वचनिका जो शिवदास गार्डन ने लिखी थी, राज रूपक जो वीर भान ने लिखी थी, राव जेत सिंह छंद बिट्टू सूचा ने लिखी थी, ढोला मारूरा दोहा कवि कलोल ने लिखी थी, और सगनाथ रासो गिरधर आसिया ने लिखी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट वेली कृष्ण रूपमणि पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। ये सारी रचनाएं आपके डिंगल साहित्य में की गई। पिंगल एक साहित्यिक रूप जो पूर्वी राजस्थानी में ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है। भाटों द्वारा प्रयुक्त ब्रज मिश्रित राजस्थानी के लेख होते हैं जो पिंगल भाषा में लिखे होते हैं। छंद व पदों के रूपों में इसकी रचनाएं मिलती है। शूरसेनी अपभ्रंश इसमें देखने को मिलता है। अपने को शूरसेनी जो अपभ्रंश है वो इसमें देखने को मिलता है। इसके प्रमुख ग्रंथों की मैं बात करूं तो पृथ्वीराज रासो विजयपाल रासो जो नल सिंह ने लिखा था, कुमार रासो जो दलपत विजय ने लिखा था, वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित है, वंश भास्कर वो पिंगल में ही लिखित है। अब अपन बात करते हैं कि भाई राजस्थानी शब्द वो पहले आया कैसे। राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम 1912 में एक विद्वान था, एक वैज्ञानिक था भाषाओं का, जॉर्ज अब्राहम ग्रिक्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रिक्सन अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग करता है कि भाई सबसे पहले राजस्थानी वो सर्वे कर रहा था राजस्थानी भाषा का, और लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग करता है। जॉर्ज राजस्थानी के 5 भाग बताता है कि भाई साहब ये राजस्थानी है जो 5 भागों में बटी हुई है। देखो कौन कौन से भाग है। जो पश्चिमी राजस्थान का वो बताता है कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, डटकी, बीकानेरी, शेखावाटी या देवड़ा बाटी। और जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान मेवाती या अहिरवाटी है। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, तोरावाटी, हाड़ौती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी और सोदावाटी है। दक्षिणी राजस्थान में वो निम्बाड़ी बताता है। इटली का एक वैज्ञानिक था जिसका विद्वान था, यहाँ पर कह सकते हैं, जिसका नाम था एलपी टेसीटोरी। वो राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी राजस्थानी जिसमें वो कहता है कि मारवाड़ी और शेखावाटी और डटकी इसके प्रमुख रूप है। पूर्वी राजस्थान में वो ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलियां बताता है। 1961 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बताते हैं कि भाई साहब जो राजस्थान की 73 बोलियां हैं। फिर अभी 2011 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार राजस्थान में 71 बोलियां हैं। ठीक है, अब 71 बोलियां क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। राजस्थानी भाषा का जो लिपि रूप है वो महाजनी या मोडिया लिपि कहा जाता है। इसके आविष्कार करता आपके टोडरमल को माना जाता है कि भाई टोडरमल में इसका आविष्कार किया था। अब अपन राजस्थानी बोलियों पर आते हैं और देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां हैं जो अपने समझनी चाहिए। तो पहली है मारवाड़ी। ये सर्वाधिक बोली जाती है और ये सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बोली मानी जाती है। ये जोधपुर के आसपास के जिलों में बोली जाती है। और मारवाड़ी का साहित्य रूप पर पहले भी बात कर चुके हैं, डिंगल होता है। राजस्थान के
अधिकांश साहित्य इसी भाषा में है कि जो जितने भी राजस्थान के साहित्य है या ग्रंथ है अधिकतर इसी भाषा में है। जो मीराबाई के ग्रंथ है वो भी इसी भाषा में है। जो कृपाराम खेड़िया थे उनका राज्य रसोड़टा इसी भाषा में लिखित है। जैन साहित्य भी इसी भाषा में है। चारण साहित्य भी इसी भाषा में है। मारवाड़ी की उपबोलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, देवड़वाटी, खेराड़ी, थड़ी, सोडावाटी, नागौरी, बीकानेरी और डटकी। पहले अपन बात करेंगे मेवाड़ी की। मेवाड़ी देखो उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा थे, उनकी जो रचनाएं हैं वो इसी में मेवाड़ी में। धावड़ी जो उदयपुर में बोली जाती है और धावड़ी आपके मेवाड़ी की उपबोली है। चतुर सिंह जी थे, चतुर सिंह जी महाराज, उनकी पुस्तकें थी योग सूत्र, भगवद गीता, सांख्य करिका, श्री गीता जी जैसे ग्रंथ इसी भाषा में लिखित थे। खेराड़ी, खेराड़ी आपके शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें तीन भाषा का मिश्रण है। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण देखने को मिलता है। शेखावाटी चूरू, सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है। गोड़ावाटी, गोड़ावाटी है जो आपके जालौर में और पाली के बाली जिले में बोली जाती है। बिसल देवरासो एक ग्रंथ है। बिसल देवरासो आपको पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखे थे या किस बोली में लिखे थे, तो गोड़ावाटी में लिखे थे। देवड़ावाटी सिरोही, सिरोही में बोली जाती है। देवड़ावाटी थली, थली क्षेत्र आप जानती हो तीन जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ढाटी आपके बाड़मेर में बोली जाती है और डटकी आपके जैसलमेर में बोली जाती है। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, वागड़ क्षेत्र जो है वहां पर बोली जाती है। इसमें गुजराती का प्रभाव थोड़ा-सा देखने को मिलता है कि भई इसमें गुजराती भाषा है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रिक्सन जो पहले सर्वे करते हैं, वो बताते हैं कि इसे पीली बोली भी कहा जाता है। एक संत पाव जी थे और संत पाव जी की जितनी भी रचनाएँ हैं, वो बागड़ी में ही हैं। अपन बात करते हैं ढूंढाड़ी की, तो ढूंढाड़ी को अपन एक बोली कहते हैं जिसे जाड़साई भी कहा जाता है। ये पूर्वी राजस्थान आप मैप में जब देखोगे तो देखोगे जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा जो जिले हैं वो पूर्वी राजस्थान में आती है। इस बोली में एक शब्द का प्रयोग होता है छह, कटे जावे छह, इस शब्दों का प्रयोग होता है। गुजराती और ब्रज भाषा का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। संत दादू दयाल और सुंदरदास जी की जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में। इसे प्राचीनतम उल्लेख इसका मिलता है 18वीं सदी में। एक पुस्तक लिखी गई थी आठ देसरी गुजरी, आठ देसरी गुजरी जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई थी। ढूंढाड़ी की उपबोलियां बहुत बार पूछी जाती है, आपको याद भी रखने हैं। हाड़ौती, चौरासी, राजावाटी, काठेड़ी, जगरोती, जगरोती जो करौली में बोली जाती है, याद रखना आप। तोरावाटी, तोरावाटी नीमका थाना में बोली जाती है। नागरचौल जो सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। किशनगढ़ी और अजमेरी इनकी प्रमुख बोलियां। हाड़ौती, हाड़ौती आप सब जानते हो, हाड़ौती क्षेत्र 4 जिलों में होता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इन जिलों में हाड़ौती यानी हाड़ा राजपूतों का रास्ता, इसलिए इसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्टर केलांग थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी ग्रामर, मिस्टर केलांग ने 1875 में, और वो हाड़ौती शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सबसे मुश्किल भाषा यदि मारवाड़ी में कोई है या बोली है कोई, तो वो यही है। ठीक है, सूर्यमल मिसल की जो रचनाएं हैं, सूर्यमल मिसल हमारे बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में है। अब अपन बात करते हैं मेवाती बोली। अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव आपको देखना मिलता है। चरणदास, लालदास, दयाबाई, सेजूबाई इसी भाषा में उनके ग्रंथ है। संत लालदास, चरणदास इसी भाषा में उनके ग्रंथ है। ये क्या करती है, आपके जो मेवाती है ना, इसमें आप देखते हो कि भई ये हिंदी और पश्चिमी हिंदी होती है, जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मंडी एक सेतु बनाने का कार्य करती है। मेवाती की बोलियां की मैं बात करूं तो राठी, कठेड़, मेहड़ा और नेहड़ मेवाती। नेहड़ मेवाती आपके प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। अब अपन बात करते हैं मालवी। राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं, दक्षिणी पूर्वी जिले कौन कौन से है भाई? कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो ये जो जिले हैं वहां पर मालवी बोली जाती है। मालवी में आपको मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। जो मराठी बोली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी की उपबोलियों की बात करूं तो मैं निम्बाड़ी, रागड़ी, सोडावाटी, पाटवी, रतलामी, उमड़वाटी है। रांगड़ी मालवा राजपूतों द्वारा बोली जाती थी। इसमें मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण देखने को मिलता है। निम्बाड़ी आपके दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है, इसलिए इसे
देखने को मिलता है, इसमें थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। अहीरवाटी या राठी जिसे कहते हैं, अहीर जाति द्वारा बोली जाती थी। मुंडावर, खेरताल, तिजारा, बहरोड़, कठपुतली जिलों में बोली जाती है। जोधराज का एक हमीर रासो महाकाव्य है जो इसी भाषा में है। शंकर राव का भीम विलास महाकाव्य इसी भाषा में। अलवर के रस खान कहलाने वाले अली बख्शी जो अपने नाट्य लिखते थे वो अहीरवाटी में ही लिखा करते थे।